बैलेंस बना कर रखिए। मैं हमेशा कहती हूँ स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का अर्थ ये कभी नहीं होता कि आप मटेरियलिस्टिक लाइफ छोड़ दीजिए। ये एक मिथ है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल सेशन उसी वक्त हुआ था जब श्री कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे थे। और वो ज्ञान किसको दे रहे हैं? जो आगे जाकर राजा बनने वाला है। राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास होता है? आज के तो राजाओं के पास फिर भी ना हो, पर उस वक्त तो क्या बात। तो इतना ऐश्वर्य तो किसी के पास नहीं होता, उसको आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि उस आध्यात्मिक ज्ञान के बाद उसने राज्य छोड़ दिया, नहीं छोड़ा। तो राज्य में रहता है, राज करता है, ऐश्वर्य के बीच रहता है। तो आध्यात्म आपको कमल बनना सिखाता है कि उस पर पानी की बूंद पड़ने के बाद भी वो स्पष्ट दिखती है, वो उसको ग्रहण नहीं करता, बीच में रहता है, वो नहीं छोड़ता। तो यहाँ रहना है, चीज़ों को आनंद भी लेना है, क्योंकि अगर गृहस्थ चुना है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि विद्यार्थी जीवन के बाद दो रास्ते जाते हैं, या तो गृहस्थ या वैराग्य। ये आप अपनी मर्जी से चुनिए कि किसको गृहस्थ जीवन में जाना है, किसको वैराग्य। अगर गृहस्थ चुना है तो ढंग से जियो। मैं उन स्पीकर्स में से नहीं हूं जो आपको आकर ये कहे कि ये सब मोह माया है। ये मैं कथा में भी नहीं कहती कि ये सब नहीं करना, सब मोह माया है, सब यहीं छूट जाएगा। छूट जाएगा पता है, लेकिन जब तक है तब तक तो काम करेंगे, तब तक तो अच्छे से जिएंगे। गृहस्थ चुना है तो ढंग से जिएंगे, नहीं चुनना होता तो वैराग्य चुनते, तब रहते जंगलों में। ये बीच का रास्ता चुनना मुझे समझ में नहीं आता। तो गृहस्थ चुना है तो ढंग से जियो, काम करो, मेहनत करो, धन कमाओ, अच्छी जिंदगी जियो, अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी दो। उन्होंने बहुत मेहनत की है आपके लिए, अब आपका फर्ज बनता है उनको एक अच्छी जिंदगी देना। उसके लिए तो काम करना पड़ेगा। और कौन कहता है कि पैसे गलत होते हैं? अगर उनको सही चीज़ों में उनका इस्तेमाल किया जाए तो इससे अच्छी चीज़ और कोई नहीं है। जब आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होता है, पावर होता है, तभी जाकर आप एक बड़े स्केल का बदलाव ला सकते हैं। ये सच है कि नहीं? लेकिन हमें तो बस पैसे का मतलब, कोई पैसा कमा नहीं रहा कि जो है चोर है। यही खुद कमाए तो मेहनत है। तो ये थॉट थोड़ा सा, पैसे को गलत समझना, ये निकाल दीजिए। कमल बनना सीखिए कि सबके बीच रहना है, इस्तेमाल भी करना है, अपनी ड्यूटीज़ निभानी है, लेकिन ये जानते हुए कि ये सब हमेशा नहीं रहेगा। और ये सिखाने का मतलब ये नहीं होता कि आपको इन सब चीज़ों को छोड़ने को कहा जा रहा है। ये सिखाने का मतलब होता है कि अगर ये छूट भी गया तो आप टूट ना जाए, इसी को जिंदगी मान कर ना चले। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको। एक बार एक ट्रेन में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में एक महाराज जी बैठे हैं, सामान है बहुत सारा, बड़े बड़े सूटकेसेस रखे हैं और सामने वाली सीट खाली है, अभी तक सामने वाला आया नहीं है। तो कुछ देर ट्रेन चलती है, फिर एक स्टेशन पर एक व्यापारी आता है, बिजनेसमैन, सूट बूट पहनकर, यहाँ भी कई पहनकर बैठे हैं। तो सूट बूट पहनकर आता है, बड़े बड़े सूटकेसेस है उसके हाथ में। वो सामने वाली सीट उसी की थी, तो वो आकर बैठ गया। अब वो महाराज जी को देख रहा है कि कपड़े तो अलग अलग रहे हैं, पर फर्स्ट क्लास में बैठे हैं, इतना बड़े बड़े सूटकेसेस है। तो उसने थोड़ी देर में मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज जी, देखा जाए तो आप में और मुझ में सिर्फ कपड़ों का ही अंतर है। तो महाराज जी ने कहा, मैं समझा नहीं। बोले, हाँ, फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूँ, फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, सामान मेरे पास भी है, सामान आपके पास भी है, तो कपड़ों का ही अंतर हुआ ना। महाराज जी समझ गई है क्या बोलने की कोशिश। अब ज्ञानी व्यक्ति की एक खासियत होती है, वो हर वक्त नहीं बोलते, पर जब बोलते हैं तो सटीक बोलते हैं। तो उन्होंने कहा, अभी नहीं, इसको सही समय पर जवाब दूंगा। कुछ दूर ट्रेन चलती है, एक स्टेशन पर रुकती है। महाराज जी ने कहा, चाय पियोगे? बोले, हाँ चलिए।
तो बाहर गए स्टेशन पे, चाय की दुकान पर बैठ गए, चाय पी रहे हैं। अभी तक महाराज जी ने वो टॉपिक छेड़ा ही नहीं है। अब ट्रेन के चलने की सीटी बजती है, वो खड़ा होता है कि महाराज जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। महाराज जी ने कहा, अच्छा तुम ट्रेन में क्या कह रहे थे? अरे बोले वो सब छोड़िए, ट्रेन चल रही है। बोले स्टेशन है, यहाँ तो ट्रेन चलती है, ट्रेन आती है, ट्रेन रुकती है, काम ही यही है। तुम ये बताओ तुम बोल क्या रहे थे? अरे बोले मेरा सामान पड़ा है अंदर। बोले सामान तो मेरा भी पड़ा है, तुमने ही तो कहा था। तुम ये बताओ तुम में और मुझ में बदलाव क्या है? अब वो एक दो बार कोशिश करता है, पर हर बार वो कोई ना कोई बहाना देकर रोक कर ही रखे। अंत में उसने हाथ छुड़ाते हुए कहा कि मैं समझ गया आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आप में और मुझ में बदलाव है, पर बदलाव बस इतना है कि फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूँ, सूटकेसेस मेरे पास भी है, सूटकेसेस आपके पास भी है, पर आप जब चाहे उस सामान को छोड़ सकते हैं और मैं उस सामान को कभी नहीं छोड़ सकता। तो ये फ्रीडम कि आप जब चाहे जिस स्थान पर है उस स्थान को छोड़ सके, इसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। कि कोई भी चीज आप पर हावी नहीं होनी चाहिए। कुछ भी छोड़ने को नहीं कहा गया है, पर इतना भी पढ़ने को भी नहीं कहा गया कि चीजें आपके कंट्रोल से बाहर चली जाए। भगवान कहते मैंने तुमको दुनिया का मालिक बनाकर भेजा था, तुम सेवक बनने से ज्यादा कुछ नहीं रह गए हो। और दुनिया का सेवक छोड़ो, तुम तो अपनी बुद्धि के सेवक हो गए हो। अपने इंद्रियों के वो जैसा कराता है तुम वैसे करते हो। जैसे रिमोट कंट्रोल होता है ना, आप मनचाहे चैनल्स लगाते हैं। हमने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे को देके रखा है, वो मनचाहे चैनल्स लगाता है। उसको आपको हंसाना है तो आपकी थोड़ी तारीफ कर देता है, आप बड़े खुश हो जाते हैं। उसको आपको थोड़ा दुखी करना है, एक दो अपशब्द कह देगा, आप दुखी हो गए। गुस्सा दिलाना है, थोड़ी गंदी बातें कर देगा, आपको डांट देगा, आपकी बेइज्जती कर देगा और आपका पारा। तो ये अच्छी बात है, कोई भी आता है और आपको। तो इसीलिए सबसे पहली चीज अगर कुछ करनी चाहिए तो आपको अपनी जिंदगी में स्थिरता लानी है, बैलेंस लेकर आना है। जब इंसान बैलेंस्ड होता है ना, वो हर चीज सही करता है, वो फैसले सही लेता है, वो रिश्ते सही निभाता है, वो काम सही तरीके से करता है। इसलिए कहा जाता है ना, जब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो फैसले मत लो, बहुत खुश हो फैसले मत लो, बहुत दुखी हो फैसले मत लो। क्यों? क्योंकि दिमाग बैलेंस्ड नहीं है ना। वैसे ही ज़िंदगी में भी एक बैलेंस होना चाहिए, और वही बैलेंस आपको समझाएगा कि आपकी ज़िंदगी में सुकून का क्या महत्व है। एक बार, क्योंकि यहाँ बहुत कॉमर्स फील्ड के भी लोग हैं, तो एक बार एक व्यक्ति जो सीए है, उसको एक ऑफ़र दिया जाता है। अच्छा काम करता था, मेहनती, ईमानदार, अच्छे से काम करता था, अच्छा कमाता था। तो उसको एक ऑफ़र दिया गया कि ऐसा ऐसा काम है और जिसके बदले उसको पैसा बहुत मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई इलीगल काम था, नहीं, लेकिन थोड़ा इधर उधर था। तो इसीलिए उसके मन में थोड़ी सी शंकाएं आ रही हैं, करूं नहीं करूं, क्या होगा। लेकिन पैसा बहुत अच्छा है, अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है। तो उसने समय मांगा कि एक दिन दीजिए मुझे सोचने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो घर गया, अपनी माँ के पास जाता है, जो पढ़ी लिखी नहीं है आज की भाषा में। पर मैं हमेशा कहती हूँ कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ जो आज का एजुकेशन है वो नहीं होता, आध्यात्मिक पढ़ाई भी कुछ होती है, संस्कारों की पढ़ाई भी कुछ होती है। और इसीलिए आज इतना पढ़ने के बाद भी हम हर जगह ये सोच रहे हैं कमाए कैसे, घर कैसे चलाए। और हमारे माँ बाप, जो कई हमारे दादा दादी जो शायद इस क्षेत्र में पढ़े लिखे नहीं थे, पर हमसे ज़्यादा बड़ी फैमिलीज़ का पेट उन्होंने पाला है। और हमारे यहाँ फैमिलीज़ भी छोटी होती जा रही है, लेकिन उसके बाद भी हमको लग रहा है कैसे करें, क्या करें। वो अपने आप काम ढूंढ लेते थे, ये नहीं तो वो नहीं तो वो। हमारी कितनी, मेरी दादी, मेरी नानी, वो इतने इतने काम करती थी कि पापड़ भी बना रही है, तो टिफ़िन्स भी पैक कर रही है, तो सिलाई भी कर रही है। मैं कहती हूँ एक ही व्यक्ति 4-4 काम कर रहा था, 4-4 इनकम्स होती थी उनकी।
जिसको हम आज कहते हैं साइड इनकम होनी चाहिए, वो बिना पढ़े उनको पता था। तो ज़रूरी नहीं कि आज का जो शिक्षा है सिर्फ उसी को शिक्षा माना जाता है, पर जो भी, तो आज के हिसाब से वो शिक्षित नहीं थी उसकी माता। तो उसने अपनी माँ से कहा कि भई ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा ऑफ़र है, इतने इतने पैसे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। माँ ने पूरी बात सुनी, अंत में कहा कि तुमने जो भी कहा मुझे देखा जाए तो 90% कुछ समझ में नहीं आया, पर मैं सिर्फ एक बात कहूँगी, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ ही रहता था, कि जब तुम्हें सुबह ऑफिस के उठाने के लिए मैं आती हूँ तुम्हारे कमरे में, तो तुम इतनी गहरी नींद में होते हो कि मुझे बहुत समय लगता है तुम्हें उठाने में। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि किसी दिन मैं तुम्हें उठाने के लिए आऊँ और तुम मुझे पहले से जगे हुए मिलो। समझ रहे हैं आप? मतलब कि उसकी जो चैन की नींद है वो खत्म हो चुकी है, कि उसको रात रात भर नींद नहीं आ रही। तो वो कह रही ऐसा कोई काम मत करना कि जो चैन की नींद में तुम सोते हो ना, कि तुम्हें उठाने में समय लगता है, तुम्हें इतनी अच्छी गहरी नींद आती है, ये खराब ना हो जाए। बाकी जो करना है करो, इस नींद को खराब मत होने देना। उस नींद का नाम है सुकून। मैं हमेशा कहती हूँ, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन मनी एंड पीस, ऑलवेज चूज पीस। क्योंकि पैसा आने के बाद भी अगर आप अपने घर में रो ही रहे हैं तो उस पैसे का कोई मतलब। एक बार एक व्यक्ति पार्क में झूले पर झूला झूल रहा है और खुश है, सुकून में है, मुस्कुरा रहा है। सामने से एक गाड़ी वाला व्यक्ति जाता है, उसको बोलता है क्या समय बर्बाद कर रहे हो, काम करो जाके। तो कहे काम करने से क्या होगा? बोले क्या होगा मतलब पैसे आएंगे। बोले पैसे आने से क्या होगा? बोले बड़ा घर खरीदोगे। बोले फिर क्या होगा? बोले बड़ी गाड़ी खरीदोगे। बोले फिर क्या होगा? बोले अपने घर में आराम करोगे, खुश रहोगे। बोले वो मैं अभी भी हूँ। तो ज़रूरी थोड़ी आपकी खुशी का जो मतलब है वो किसी और के लिए भी हो, कि हमने खुशी के भी एक मायने बना दिए कि भाई ऐसा घर होगा, ऐसी गाड़ी होगी, ऐसा काम होगा, यही व्यक्ति खुश रह सकता है। ऐसा नहीं है, सबके अपने अपने मापदंड हैं खुशियों के। तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप सुकून में हैं, आप खुश हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। और जब आप ये सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो अपने आप चीज़ें बेहतर होने लगती है।